सुप्रभात। आप लोग देख रहे हैं उषा बाला ब्लॉग 2022 और मैं हूं आपका मेजबान एन बालाजी। अभी सुबह सुबह का 6:30 बजा है और मैं बिल्कुल तैयार हो चुका हूं और हमारे परिवार के लोग भी जो है तैयार हो रहे हैं एक नए सनातनी रोड ट्रिप के लिए। सनातनी रोड ट्रिप से मेरा मतलब है एक ऐसा सनातनी धरोहर को देखने के लिए जो कि अभी तक मैंने अपने ब्लॉग में आप लोग को नहीं दिखाया है। ऐसा है कि बहुत दिनों से हम लोग का एक मंदिर था जो कि पाडेरू में है। पाडेरू एक ट्राइब्स इलाका है, वहाँ पर एक माता का मंदिर है जिसे कि मोदकोंडम्मा टेम्पल कहा जाता है। तो उसी का दर्शन करने के लिए आज हम लोग जो है निकल रहे हैं। हालांकि इस मंदिर का दर्शन करने के लिए हम लोगों ने बहुत बार प्रयास कर चुका है। एक बार हम लोगों ने जुलाई में प्रयास किया था, तो उस वक्त अचानक से मेरी आंखों में कुछ प्रॉब्लम आ गया था जिसकी वजह से हम लोग नहीं जा पाए। उसके बाद हम लोगों ने एक प्रयास किया था गणेश पूजा के दिन, हालांकि उस दिन यहाँ पर तूफान उठा था जिसके चलते भी हम लोग नहीं जा पाए। उसके बाद एक बार और प्रयास किया था, लेकिन कुछ पारिवारिक कारणों की वजह से उस दिन भी हम लोग नहीं जा पाए। आज जो है हम लोग दृढ़ निश्चय किए हुए हैं, आज किसी भी तरह से हम लोग को जाकर जो है पाडेरू का जो मोदकोंडम्मा माता का मंदिर है उसको एक्सप्लोर करना है और माता का दर्शन करना है। तो चलिए चलते हैं, रोड पे मिलते हैं और हमारे साथ आप लोग भी दर्शन कीजिए मोदकोंडम्मा माता का मंदिर। मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। आज बुधवार का दिन है। हर बुधवार को हमारे फ्लैट कॉम्प्लेक्स में जो गणेश जी का मंदिर है वहाँ पर पूजा आदि का कार्यक्रम होता है। आज भी उसी तरह से यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है जो आपको बाईं तरफ में दिख रहा है। अभी हम लोग निकल पड़े हैं पाडेरू में मोदकोंडम्मा देवी माँ का दर्शन करने के लिए। चूँकि ये बहुत दिनों से पेंडिंग कार्यक्रम था और चूँकि बहुत देर हो चुका है, इसीलिए हम लोग यहीं पर रोड साइड में कहीं पर ब्रेकफास्ट कर लेंगे, क्योंकि मंदिर जो है 12 बजे के आसपास बंद हो जाता है और अब 8 बज चुके हैं। जैसे ब्रेकफास्ट पॉइंट मिला सभी लोग टूट पड़े हैं। देखिए यहाँ पर इडली, डोसा, वड़ा, जो कुछ यहाँ पर मिला वही लोगों ने लपक लिया है और खा रहे हैं। अच्छा बात है, जब भूख बढ़िया से लगता है तो खाने का आनंद भी बढ़िया आता है। करीब 8 साढ़े 8 बज रहा है, तो निश्चित रूप से ब्रेकफास्ट का आनंद तो आएगा ही, क्योंकि सही ब्रेकफास्ट का समय यही है। यहाँ पर जो है लोग खा रहे हैं, खाने के बाद तुरंत यहाँ से निकलेंगे। मैं भी जो है एक प्लेट इडली ले लिया हूँ ब्रेकफास्ट के रूप में। हो गया हम लोग का ब्रेकफास्ट। आज जो है हम लोग रोड साइड ब्रेकफास्ट किए हैं। ठीक है, ठाक था। 3 इडली 20 रुपया एक प्लेट, तो मोरलेस कहा जा सकता है बहुत बढ़िया ही है। क्योंकि अभी हम लोग जो आए हुए हैं एक ट्राइबल एरिया की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है कि फूड वगैरह कॉस्ट थोड़ा कम ही रहता है। तो अभी और आगे देखिए क्या क्या होता है, साथ में बने रहिए और देखिए कि हम लोग और क्या क्या हम लोग क्या क्या चीज़ का हम लोग सामना करते हैं और किस तरह का एनवायरनमेंट रहता है। ये सब जो है आप लोग को आगे देखने को मिलेगा। मैं प्रयास कर रहा हूँ
धीरे धीरे ही सही पर आगे बढ़ रहा हूँ। मैंने कठिन परिस्थितियों में भी रुकना नहीं सीखा, समय विपरीत होने पर भी झुकना नहीं सीखा। मेहनत के पंख से पर्वत पर चढ़ रहा हूँ, धीरे धीरे ही सही पर आगे बढ़ रहा हूँ। मन भी विचलित होता है लोग जब ताने सुनाते हैं। संघर्ष का समय है, अभी राह में पत्थर आते हैं। मैं उन्हीं पत्थरों को कलम के हथियार से गढ़ रहा हूँ, धीरे धीरे ही सही पर आगे बढ़ रहा हूँ। मौन मेरा साथी होगा जब तक संघर्ष का समय है। मैं हार नहीं मानूंगा तो मेरा विजय होना तय है। मैं अपनी असफलताओं पर सबकी बातें सह रहा हूँ, धीरे धीरे ही सही पर आगे बढ़ रहा हूँ। मैं प्रयास कर रहा हूँ। ये चंद पंक्तियाँ मेरे एक पुराने मित्र ने लिखी और मुझे भेजी, जिसे मैंने सोचा आप लोगों के सामने इस व्लॉग में पेश करूं। जो कोई भी दर्शक पाडेरू हिल स्टेशन जाना चाहते हैं, उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, पाडेरू जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक है विशाखापट्टनम से सब्बवरम, सब्बवरम से चौड़वरम, चौड़वरम से आपका चले जाता है केजीपुरम, केजीपुरम से घाट रोड स्टार्ट होती है और वो कोडूरू होते हुए सीधा जो है पाडेरू पहुंचती है। और इसी रास्ते में बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं, जिसमें कुडकी वाटरफॉल सबसे प्रमुख है। और ये हसीन वादियाँ जो आप देख रहे हैं वो तो है ही, क्योंकि आज हम लोग कोई वाटरफॉल नहीं जा रहे हैं, क्योंकि मंदिर का जो बंद होने का समय है वो 12 बजे है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, इसलिए आज हम लोग जो सबसे पहले मंदिर हम लोग की मुख्य प्राथमिकता है। अभी हम लोग जिस रास्ते पर चल रहे हैं, ये रास्ता पूरी तरह से जंगल का इलाका है, ट्राइबल इलाका है। और जिस जगह हम लोग जा रहे हैं वो भी जो है ट्राइबल इलाका है। इस एरिया की आप लोग खाली ग्रीनरी को देखिए और आप लोग को एहसास होगा कि हम लोग जो है आंध्र प्रदेश में नहीं है, बल्कि केरला के किसी रास्ते पर हम लोग गुजर रहे हैं। अराकू वैली वाला जो रास्ता है वो काफ़ी कमर्शियल हो गया है। कमर्शियल का मतलब ये है कि वहाँ काफ़ी टूरिस्ट आते हैं, जिसके चलते उस रास्ते में काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है। और रास्ता भी होने के बावजूद फ्री फ्लो रास्ता नहीं है। तो उसका एक एडवांटेज भी है और एक डिसएडवांटेज भी है। ये रास्ता काफ़ी सन्नाटा है और काफ़ी मनोरम है उसके मुकाबले, और एंजॉय करने के लिए काफ़ी जो है सीनरीज वगैरह बहुत कुछ है। साथ ही साथ यह रास्ता जो है थोड़ा स्कैरी है। अगर आपके पास में आपकी गाड़ी में टूल्स एंड टैकल्स प्रॉपर नहीं है, पंचर किट वगैरह सब कुछ सही अवस्था में नहीं है, तब आपको दिक्कत का सामना भी करना पड़ सकता है। चारों तरफ का नज़ारा आप लोग खाली देखिए, पूरा ग्रीन ही ग्रीन, ग्रीन ही ग्रीन, ग्रीन ही ग्रीन। और यहाँ पर जो है ऑक्सीजन की मात्रा भी ज़बरदस्त है। और यह बात आप इन नज़ारों को देखकर आप खुद जज कर सकते हैं, यह मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है।
इन घुमावदार सड़कों पर हम लोग चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, लेकिन दूर दूर तक अभी मंजिल का पता नहीं। अराकू वैली वाला रास्ता के बारे में मैं अभी जिक्र कर रहा था। दरअसल वो रास्ता थोड़ा लंबा पड़ता है और वो रास्ता जो है कोत्तवलसा और एस्कोटा, अनंतगिरी, मुर्रा के होते हुए पाडेरू पहुंचता है। हालांकि सामान्यतः यात्री लोग जो भी हैं वो केवल इसी रूट से जाते हैं, जो भी नॉर्थ इंडियंस आते हैं और केवल अराकू वैली तक जाकर वापस आ जाते हैं। अराकू वैली से पाडेरू तक का जो सफ़र है वो उससे भी ज़्यादा सुंदर और मनमोहक है, लेकिन जानकारी के अभाव में लोग वहाँ नहीं जाते हैं। हो सका तो हम लोग रिटर्न जर्नी जो है उसी रास्ता से करेंगे और आप लोग को वहाँ के बारे में बताते हुए और दिखाते हुए भी हम कोशिश करेंगे कि उस रास्ते से गुजरे। एक और जानकारी मैं आप लोग को देना चाहता हूँ। जो कोई भी अराकू वैली जाते हैं, अराकू वैली काफ़ी कमर्शियल हो गया है और वहाँ पर वो प्राकृतिक सुंदरता अब नहीं रही जो किसी समय में हुआ करती थी। अब वहाँ पर केवल रिसोर्ट ही रिसोर्ट आपको चारों तरफ दिखेंगे। उससे बेटर है कि आप उससे पहले लाइडा नामक एक जगह है जहाँ पर कि प्राकृतिक सुंदरता बहुत अद्भुत है, तो वहाँ पर रुककर उसका आनंद भी ले सकते हैं। तो हम लोग रिटर्निंग में कोशिश करेंगे उस जगह को भी एक्सप्लोर करने का। इस रास्ते में कोई ट्रैफिक नहीं है, बल्कि यूं कहा जाए कि यह रास्ता बिल्कुल सन्नाटा है तो ज़्यादा सही होगा। कहीं कहीं पर गिनी चुनी गाड़ियां हैं और वो गाड़ियां भी ज़्यादातर टू व्हीलर ही आपको मिलेंगे। सामने में भी एक टू व्हीलर जा रहा है। और एक बात और, इसमें यहाँ पर आज से कुछ समय पहले नक्सल प्रभावित क्षेत्र कहा जाता था। अब लेकिन चूंकि काफ़ी दिनों से इसमें सुधार आया है और यहाँ पर जो है यातायात बाधित नहीं हो रहा है, जैसा लोग यहाँ पर बता रहे हैं। इस रास्ते से लगकर बहुत सारी लूप लाइन रोड्स है जिसमें जाकर आप बहुत सारे सुंदर सुंदर जो वाटरफॉल्स है देख सकते हैं। क्योंकि आज हमारे पास समय बहुत कम है और किसी भी कीमत पर हमें 12 बजे से पहले जो है मंदिर पहुंचना है, अदरवाइज हम लोग का सारा मेहनत जो है उन पर जो है पानी फिर जाएगा। सामान्य रूप से देवी माँ का जो स्वरूप होता है वो उग्र रूप होता है, लेकिन पाडेरू में जो मोदकंडम्मा माता का जो मंदिर है वही एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर देवी माँ का स्वरूप बहुत ही चंचल और सौम्य है। पाडेरू के मोदकोंडम्मा मंदिर का दर्शन करने से पहले देवी माँ का चरणों का दर्शन करना होता है, जो अभी हम लोग कुछ देर चलेंगे तो रास्ते में पहले वही पड़ेगा। हालांकि काफ़ी देर हो चुका है और मंदिर भी 12 बजे बंद हो जाएगा, लेकिन फिर भी उस चरणों के दर्शन के बाद ही जो है वहाँ दर्शन करना जाया जाता है। तो हम लोग भी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा घाट रोड है और घुमावदार रास्ता है जिसके चलते मैं अपनी गाड़ी का स्पीड जो है मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए जो है समय बहुत अधिक लग रहा है और इस बात का मुझे अंदाजा नहीं था। यह हम लोग के लिए सौभाग्य का बात है कि आज रास्ते में ट्रैफिक नहीं है,
जिसके चलते हम लोग इजी पाथ हम लोग को मिला है और हम लोग घुमावदार रास्ता होने के बावजूद आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, मैंने कहा और रास्ता में एक ऑब्स्टिकल्स मिल गया। अब ये भाई साहब आगे बढ़ेंगे तब मैं जाकर इसको कहीं पर किसी जगह पर ओवरटेक कर पाऊंगा, तब निकलूंगा। एक तो मैं पहले ही देर हो रहा हूँ, ऊपर से इस तरह के महाशय लोग रास्ता में मिल जाएंगे और वो भी इतना सकरा जगह, तो बड़ा दिक्कत होता है। खैर, किसी तरह मैंने इसको क्रॉस किया। अब क्रॉस करने के बाद जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी माता के चरणों तक पहुंचना है। बाईं तरफ में मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी जगह पर गड्ढा खुदा हुआ है। अब इस जगह पर क्या कोई वायर केबल बिछेगा, ना कोई पाइपलाइन बिछेगा, इस बात का तो मुझे पता नहीं है। पता नहीं किस बात के लिए यहाँ पर जो है ये गड्ढा किया हुआ है। हालांकि एक तरह से यातायात में बाधा का कारण ही बन रहा है, खासकर जब गाड़ियाँ ओवरटेक वगैरह करेगी उस वक्त जो है ये बहुत मुसीबत पैदा करेगा। खैर, जो भी हो, अब हम लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते जाना ही है, लेकिन छोर अभी तक हम लोग को नहीं मिल रहा है। इस रास्ते में गूगल का भी बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, क्योंकि नेटवर्क का बहुत बड़ा इशू है। चाहे आपके पास एयरटेल हो, जियो हो या BSNL हो, यहाँ पर इस बात का भी दिक्कत हो रहा है, जिसके चलते हम लोग को रास्ता और ज़्यादा प्रोलॉन्ग लग रहा है। अब यहाँ पर लगता है एक झरना है। अब इस झरने का थोड़ा देर हम लोग मुआयना करेंगे। देखिए, बड़ा ही खूबसूरत झरना है, पानी ऊपर से गिर रही है और देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पर थोड़ी देर हम रुकते हैं, कुछ एक फ़ोटो शूट वगैरह कराते हैं। और बगल में देखिए एक हनुमान जी का छोटा सा मंदिर भी है, बड़ा अच्छा है। अभी यहाँ पर 5 मिनट रुकने के बाद अब हम लोग जो है आगे बढ़ चले हैं माता के चरणों की ओर। कार का शीशा को जो हम लोग नीचे कर दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है एनवायरनमेंट बहुत सुहाना है, तो हम लोग को एसी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसे ही हम लोग कार का शीशा नीचा किए तो हम लोग को जो है भीनी भीनी खुशबू जो है बाहर से अंदर की ओर आई है, कार के अंदर। संभवतः यहाँ पर यूकेलिप्टस का पेड़ बहुत ज़्यादा है, जिसकी खुशबू मुझे लगता है वही होगा जो हम लोग को यहाँ पर महसूस हो रही है। साथ ही यहाँ पर बहुत सारे और भी लगता है औषधि युक्त पेड़ हैं, जिसकी खुशबू एक अलग तरह की होती है। कुछ मसाले के भी पेड़ होने लगते हुए हैं, जिसकी खुशबू जो हम लोग को महसूस यहाँ पर हो रही है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं अपने दर्शकों को दे दूं कि इस रास्ते में चौड़वरम के बाद में ना कोई आपको चाय की दुकान मिलेगी, ना कोई आपको रेस्टोरेंट मिलेगा, इवन पानी का भी आपको कोई दुकान या नल वगैरह नहीं मिलेगा। तो इसलिए अगर आप इस रास्ते से आ रहे हैं तो अपना सारा जुगाड़ जंतर वगैरह जो भी है, खाने पीने का सामान, पानी वगैरह सब जो है
गाड़ी में ले लीजिए, अन्यथा आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इस रास्ते में आपको प्राकृतिक सुंदरता और मनोरम दृश्य जितना आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, और रास्ते को भी आप लोग फुल्ली एंजॉय कर पाएंगे। सरपकार रास्ते पर गाड़ी चलाते चलाते और स्टीयरिंग को बायां दायां घुमाते घुमाते अब मेरे भी हाथ में दर्द होने लगा है, लेकिन देवी माँ का चरणों का अभी तक पता नहीं है। और यहाँ से अनुमान लगाने पर ऐसा महसूस हो रहा है कि और कम से कम 5 से 8 किलोमीटर का रास्ता जो है और बचा हुआ है। इस सामने में जो 2 व्हीलर में जा रहे हैं, इन लोग का हिम्मत को दाद देना होगा। ये लोग काफ़ी देर से हम लोग के आगे पीछे जो है चल रहे हैं। पाडेरू से आगे करीब 47 किलोमीटर आगे जाने पर लंबसिंगी नाम का एक गांव मिलता है, और ऐसा माना जाता है, ऐसा लोगों का कहना है कि पाडेरू से भी ज़्यादा और अरकू से भी ज़्यादा खूबसूरत जो है लंबसिंगी है, और वहाँ का इन्वायरमेंट जो है काफ़ी ठंडा है। इसीलिए उसे लोग जो है आंध्र प्रदेश का कश्मीर कहते हैं। आज जो है हम लोग लंबसिंगी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आज जो है हम लोग का शेड्यूल बहुत टाइट है और समय जो है बहुत कम है। आखिरकार हम लोग अपने प्रयास में सफल रहे हैं। समय से पहले जो है हम लोग माता के चरणों के पास जो है पहुंच गए हैं। ये जो हरा रंग का जो आपको छोटा सा बिल्डिंग दिख रहा है, यही है माता के चरणों का जो मंदिर है, वही है। अब यहाँ पर गाड़ी जो है साइड में पार्क करेंगे और माता का दर्शन पहले करेंगे। देखिए पूरा जंगलों के बीच में माता का चरण है। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा नारियल वगैरह ले रहे हैं ताकि माता के चरण के पास जो है उसको नारियल को तोड़ सके और पूजा अर्चना करके जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर जो है काफ़ी महंगा है नारियल, क्योंकि यहाँ और दुकान है नहीं, तो स्वाभाविक है कि नारियल या पूजा सामग्री जो है महंगा मिलेगा, क्योंकि एक ही दुकान है यहाँ पर। जैसा मैंने बताया, यही हरा वाला जो छोटा सा मकान टाइप का है, यही माता का चरण का मंदिर है। अब हम लोग जाएंगे अंदर माता का चरण। ये देखिए माता का स्वरूप, और ये नीचे में जो है माता का जो चरण है, जहाँ पर के फूल वगैरह जब चढ़ाया हुआ है और नारियल भी सब लोग जो है चढ़ाए। अब हम लोग यहाँ पर प्रणाम करेंगे और कुछ देर रहेंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे। यहाँ पर माता के चरणों के मंदिर के बाद का जो सफ़र है और भी सुंदर, और भी सुहाना, और भी प्राकृतिक दृश्यों का जो सीनरीज है अद्भुत हो गया है। साथ ही साथ और ज़्यादा तीखा जो मोड़ है वो भी हम लोग को मिल रहा है। इसे आप खुद भी यहाँ पर वीडियोज़ में जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा देख सकते हैं। कितना घना और कितना सुंदर यहाँ का पूरा जो है इन्वायरमेंट है। इसे शब्दों में बयां करना बड़ा दिक्कत है। अब मैं ये बता नहीं सकता कि
किस हद तक जो है मेरा कैमरा इसको जस्टिफाई कर रहा है। अगर आप लोग अपनी आँखों से देख सकें तो इसका मज़ा जो है निश्चित रूप से चौगुना पचगुना भी हो सकता है। चलते चलते हम लोग इस ऊंचाई पे पहुंच गए हैं जहाँ पर कि अब फॉग भी हम लोग को बीच बीच में मिलने लगा है और इन्वायरमेंट भी कम्प्लीटली अचानक से ठंडा हो गया है। ये भी बहुत आश्चर्य करने वाली बात है। यहाँ से अचानक इन्वायरमेंट जो है पूरी तरह से चेंज हो गया है। वो उसकी बूंदें पेड़ पर और पेड़ के पत्तों पर बुरी तरह से छाई हुई है और गिरी हुई है। इससे एहसास आप कर सकते हैं कि इस जगह की जो ठंडक है वो किस लेवल की होगी। अब बहुत जल्द ही हम लोग इसको पार करेंगे और इस पाडेरू कस्बे में इंटर करेंगे। पाडेरू कस्बे में इंटर करने के बाद जो है संभवतः एनवायरनमेंट की जो ठंडक है वो कुछ कम हो जाएगी। ये हम लोग पहुंच गए हैं पाडेरू कस्बा। अब यहाँ से थोड़ी दूर आगे जाने के बाद जो है हम लोग बायां मुड़ेंगे और वहाँ पर मंदिर की ओर बढ़ेंगे। वही जो है हम लोग का आज का गंतव्य स्थान है और हम लोग जो है समय से पहले पहुँच गए। ये हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है। ये हम लोग का जो है मुख्य द्वार मंदिर का। अब यहाँ से जो है आगे बढ़ेंगे। चूँकि ब्लॉग ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है इसलिए मैं ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करता हूँ। अंत में जो है ब्लॉग का संदेश, धर्म की रक्षा कीजिए, देश से प्रेम कीजिए और स्वस्थ रहिए। आप लोग देखते रहिए अगले ब्लॉग में हम लोग किस तरह से मंदिर का दर्शन करते हैं, मंदिर में क्या हम लोग करते हैं और मंदिर के पुजारी ने हम लोग को यहाँ के बारे में क्या कुछ बताया और मंदिर के इस कस्बे के बारे में क्या कुछ बताया और इस मंदिर के बारे में क्या कुछ बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।